तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित चित्रों को, सवालों को कैसे हल करते हैं उसको देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि अध्याय 6 जब हम पढ़े थे उस दिन, उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, जो क्या था, आकृति पूर्ति वाला था, है ना। तो उसको होमवर्क को पहले देख लेते हैं, उसका सवाल का आंसर क्या क्या था उसको आप मिलान कर लेना। ये है होमवर्क हमारा, और इसका आंसर क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। सवाल नंबर 1 से हम देखेंगे। तो सवाल नंबर पहले पे जो चित्र दिया हुआ है, कटा ज्यामितीय आकृति पूर्ति वाला है ना, तो इसको हम पूर्ति करेंगे इस तरह से। अगर हम इसको पूरा एक वर्ग बनाएंगे तो इस तरह की आकृति कहाँ पर है देख लीजिए, है ना। अर्थात आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर पहला आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरे पे, ठीक है। सवाल नंबर दूसरे पे आएंगे और देखते हैं कि वहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमको। तो सवाल नंबर दूसरे में यहाँ पे भी एक लंबा वर्ग का कटा हुआ निशान दिख रहा है। अगर इसको हम पूरा करेंगे कुछ इस तरीके से तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का आंसर कहाँ पे है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक। तो इसका आंसर भी पहला है। सवाल नंबर तीसरे को अगर हम देखें और इसको हम इस आकृति को अगर हम पूरा करें, यहाँ से लेकर के हम इस तरह अगर पूरा करें और इसको वर्ग बना दें तो इस तरह की आकृति कहाँ पर है आप देख लीजिए। इस तरह का आंसर में वही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसको यहाँ से आप पूरा कर दीजिए। कहाँ पे है अब इस तरह की आकृति आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पर है। सवाल नंबर 5वें को देखिए, यहाँ पे कुछ कटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है ये सीधा, तो पहले ये सीधा जाएगा, इसके बाद ये ऊपर से जुड़ेगा, ये थोड़ा तिरछा कटा है ना। तो इस तरह की आकृति आप देख सकते हैं कहाँ पे है, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आकृति कटी हुई है उसको आपको पहले पूरा कर लेना है आकृति को, तभी आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है। पेंसिल से करते जाना आप, जब आप हल करने जाएँ तब, है ना। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हम देखते हैं इस अगर आकृति को हम पूरा करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है, तो ये बीच में जो आकृति बन रही है ये आकृति हमारे ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, क्या ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अभी हम देखेंगे बच्चों दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल। तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनती है उससे संबंधित सवाल या तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर से संबंधित आएगा, या फिर हमारे जो अंक है ना, 1 2 3 4 जो संख्या पढ़ते हैं वो उससे संबंधित आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि आईना में कैसे दिखता है, ए कैसे दिखेगा, बी कैसे दिखेगा। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिए, उसके बाद इसका अध्ययन करिए, ठीक है, कि वो आईना में कैसे दिखता है याद रखिए, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कहाँ पे कौन सा अक्षर कैसा दिखता है, उसको देखते रहें, ठीक है। तो ये है कि इस प्रकार से दिख रहा है बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। एच है सेम टू सेम दिख रहा है, आई भी वैसे ही दिख रहा है, ए भी वैसे ही दिख रहा है। और कौन सा अक्षर है जो सेम टू सेम दिख रहा है, एम ओ, है ना। कैपिटल लेटर में ये सारे अक्षर हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इतने सारे हैं जो आईने में देखने पर भी वैसा ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 अक्षर ऐसे हैं जो जिसके दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना। नंबर में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है, कहाँ पे कुछ बदलाव। इसके बदलाव सिर्फ 8 में नहीं है, बाकी सभी में चेंजेस है, सभी में बदलाव आए हैं, सब उलट पुलट गए हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटा वाला लेटर दिख लीजिए, स्मॉल लेटर, इसमें भी कहाँ कहाँ पे बदलाव है। ए में बदलाव नहीं है, और कहीं पे एच में नहीं है, आई में नहीं है, एल में नहीं है, एम में है, एन में है, ओ में नहीं है, बाकी लगभग सभी में बदलाव है, भी डब्ल्यू एक्स में। तो स्मॉल लेटर में 3 2 5 3 8 ऐसे लेटर हैं जिनके ओरिजिनल जो है और दर्पण प्रतिबिंब है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया हुआ है, तो कहीं पर भी कुछ भी चित्र दिया हुआ हो, यहाँ पे इस प्रकार के कुछ चित्र हैं, मैं इसको थोड़ा सा बना लेता हूँ और ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इस तरह से जो चित्र बने हैं ना, ये क्या है, दर्पण है यही।
तो आपको दर्पण कहाँ पे रखाया है उसके हिसाब से आपका चित्र बनेगा। देखिए, अगर दर्पण यहाँ पर है और दर्पण के पास में ये एरो निशान वाला लाइन इस तरह से खड़ी है, तो ये दर्पण के पास में ही बनेगा इसका चित्र। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद ये लाइन इधर पीछे गया है, दर्पण से दूर जा रहा है, तो आपको दर्पण में भी इधर दर्पण से दूर ले जाना है। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ लाइन गया है, तो फिर ऊपर की तरफ लाइन ले जाना है। ये हो गया। अब नीचे वाले चित्र में देखिए, ये वाला जो लाइन है नीचे की तरफ है, तो ये भी दर्पण के पास ही बनेगा। ये नहीं कि इधर वाला हिस्सा को आप दर्पण के पास नहीं बनाना है, ठीक है। हम दर्पण के पास जो है उसी को बनाएंगे। यहाँ से ऐसे है, ये इस तरह से है। इसके बाद यहाँ से दर्पण से दूर जाती हुई लाइन है, तो दर्पण से दूर जाती हुई लाइन खींचेंगे। फिर ये लाइन नीचे गई है, नीचे ले जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए, इस कोने से, ये वाले कोने से, यहाँ से कोने से नीचे गया है तिरछा, तो यहाँ हम भी नीचे की तरफ ले जाएंगे तिरछा और सामने जोड़ देंगे। तो इस तरह के चित्र अगर कहीं पर बना हुआ है, यही हमारा दर्पण प्रतिबिंब होगा। देख लीजिए कहाँ पे बना है, ऑप्शन नंबर ए में बना है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। हम कुछ और सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए। आपको ध्यान रखना है कि दर्पण कहाँ पे रखा है उसके हिसाब से चित्र बनेगा। यहाँ पे दर्पण देखिए ऊपर में रख दिया गया है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो चित्र है कुछ ऐसा है, ठीक है। एक आयत के ऊपर में छोटा सा गोलाकार वृत्त जैसा संरचना है, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब ऊपर में यहाँ पे रखा है दर्पण, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, है ना। तो जो पास में है वही पास में बनता है दर्पण के, तो दर्पण के पास में छोटा सा वृत्त है, तो ये छोटा सा वृत्त बनेगा, ठीक। अब क्या बनेगा, दर्पण से इधर नीचे गया है, मतलब दर्पण से दूर की तरफ है इधर, तो हम दर्पण से दूर जाती हुई सीधा खींचेंगे, फिर ये रेखा, फिर वापसी, फिर ये। तो इस प्रकार का चित्र कहाँ पर है वही हमारा आंसर होगा। नीचे में गोल, इसके नीचे में नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है, अर्थात ये आंसर लेफ्ट साइड में है ना, राइट साइड वाला गलत। यहाँ पे जो हमारा चित्र बना है वो लेफ्ट साइड में है, ये हमारा आंसर हुआ। तो आपको भी इसी तरीके से बना लेना है आंसर को। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए, ठीक है। यहाँ पे कुछ सवाल दिए हैं, उसको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। तो पहला सवाल को आप देखिए FIX है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं F। अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे, यहाँ पे हम दर्पण रखें, तो ये F ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद I है, तो I को हम रखेंगे तो I तो ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि मैं एक बार फिर से इसको इरेज करके आपको शुरू से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो चित्र है जो भी, जैसे कि FIX पूरा सबको ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दर्पण है, तो दर्पण के पास इधर जो भी रहेगा वही इधर चित्र में भी पास में रहेगा दर्पण के। तो दर्पण के पास में क्या है, X है, ठीक। तो दर्पण के पास में X है, तो हम यहाँ पे चित्र में X को बनाएंगे। X का चित्र ऐसा ही बनता है दर्पण में भी, ठीक। I का चित्र I जैसा ही बनता है। इसके बाद F, तो F में जो इधर दर्पण की तरफ है वो दर्पण की तरफ रहेगा, लाइन 2 लाइन, और ये जो सीधी लाइन है, ये वाली लाइन सीधी जो है दर्पण से सबसे आखिरी लाइन में है, दर्पण की तरफ से जाएंगे तो सबसे लास्ट में है, तो इधर भी सबसे लास्ट में इस लाइन को बनाएंगे। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पर है वही हमारा उत्तर होगा XIF। तो यह है XIF, लेकिन इसमें डबल ऑप्शन दे दिया है, तो आप उत्तर दोनों डबल दे दिया है ऑप्शन, या तो आप इसको प्रश्न को गलत मानिए, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1869, यहाँ पे आप दर्पण लगा दिया है, ठीक। तो सामने बनेगा, तो दर्पण के पास 9 है, 9 का देखिए ये 0 वाला क्या है, इस पार में है, ये लाइन वाला सामने है, तो लाइन वाला सामने है तो हम लाइन वाले को ही सामने में बनाएंगे। इसके बाद इधर मुड़ा है दर्पण से दूर की तरफ, फिर ये गोल ऐसा है, ठीक। ये दर्पण में इस तरीके से बनेगा। अब इसके बाद क्या है, 6 है, तो देखिए 6 है और इसके सामने हम दर्पण रखेंगे तो ये 6 कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। 8 तो वैसे ही बनता है, और एक जो है अगर एक इस तरह से है और दर्पण के सामने रखेंगे तो एक ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो हम ऐसे और ऐसे करके इसको लगा देते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। कहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे मैं कुछ जगह इरेज कर लेता हूँ, खाली जगह चाहिए हमको यहाँ पे बनाने के लिए, ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 3 को। तीसरा में क्या है, BUZZE और R, इसको हम उलटते जाएंगे दर्पण लगा के, ठीक है। तो R है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक। इसका दर्पण के सामने ऐसे दिखेगा, E कैसे दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक। इसके बाद Z है, Z कैसे दिखेगा, देखिए दर्पण के पास वाला ऊपर में है,
तो ऊपर में हम बनाएंगे दर्पण के पास वाला और ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा कुछ ऐसे, ठीक। यहाँ पे डबल जेड और यू तो वैसा ही दिखेगा, ठीक है, वैसा ही दिखेगा। और बी है वो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है कहाँ पे है हम देखेंगे, उल्टा और यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ई दिख रहा है, डबल जेड दिख रहा है, यू और बी, यही वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम देखते हैं 4 को। सवाल नंबर 4 इसमें है 2, 4, 7 और 5, इसके सामने लगा है आईना। तो 5 है, देखिए 5 के ऊपर वाला लाइन सबसे करीब है, तो सबसे करीब यहाँ पे लाइन बनाएंगे आईना के करीब में। उसके बाद वो लाइन थोड़ा मुड़ा है, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से मुड़ा है, ठीक, ये बन गया 5। 7 का ये सामने वाला हिस्सा दर्पण से दूर है, तो सामने वाला हिस्सा को हम दर्पण से दूर बनाएंगे इस तरह, ठीक। अब 4 का ये वाला पास में है ये लाइन, तो हम भी इसको लाइन को पास में बनाएंगे और ये वाला हिस्सा है वो दूर है, तो इसको हम बनाएंगे, इस लाइन को ऐसे बनाएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक। 4 अब 2 है, ये 2 कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो देख लीजिए कहाँ पे बना है, 5, 7, 4, 2, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी आईना रख रख के बना के देखना है, अभ्यास करना है। ये 4 प्रश्न मैंने आपको अभ्यास रूप में बताया है। इसके बाद कुछ सवाल है जिसको आप खुद हल करके बताएंगे और हमारे ग्रुप में भेजेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये सवाल है, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 4 तक मैंने हल करके बताया है। और ये जो 5 प्रश्न है इसको आप हल करके बताएं कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना आंसर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जिनको भी ज़रूरत हो वहाँ तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पढ़ाई में सहायता मिल सके, मदद मिल सके, ठीक है।